वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। आज के मुरली मंथन के मुख्य ज्ञान बिंदु हम 2 साकार मुरलियों से ले रहे हैं, क्योंकि बाबा हर रोज मुरली में नई नई बातें बताते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनका हम आज मंथन करेंगे। बाबा ने कहा कि मुझे सभी पर तरस पड़ता है, आत्माओं पर, सभी आत्माओं पर तरस पड़ता है, नफरत नहीं आती है। मेरे मीठे बच्चे, मुझे किसी भी बच्चे के ऊपर नफरत नहीं आती है, और ऐसे तुम्हें भी किसी पर नफरत नहीं करनी है। तुम भी किसी पर नफरत मत करो, रहम दिल बनो। ये बाबा का टाइटल है, रहम का सागर। तो बाबा अपने टाइटल के अनुसार अपना गुण अपने बच्चों को दान में दे रहे हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान रहम दिल बन जाएं और किसी के ऊपर भी नफरत ना करें, और सभी को समदृष्टि से देखें, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें और सभी पर रहम करें। लेकिन उसके लिए विधि क्या है, वो विधि बता रहे हैं कि रहम दिल बाप का, ये प्रश्न पूछ रहे बाबा, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा है? ये बाबा अपना प्लान बता रहे कि सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। देखो भगवान आगे 2 प्रकार का वर्षा दे रहा है, एक है मुक्ति और एक है जीवन मुक्ति। मुक्ति धाम हमारा घर यानी शांति की दुनिया, जिसमें आत्माएं निराकार रूप में रहती हैं, और जीवन मुक्ति का वर्षा है पावन दुनिया। अब पावन दुनिया जो है उसमें शरीर तो होंगे, लेकिन वो पावन होंगे, और वो पावन शरीर किसके होंगे? देवी देवताओं के, जिनकी अवस्था मुक्त अवस्था होती है। जीवन होता है, कारोबार होती है, सब संबंध भी होते हैं, और आत्मा रहती कैसे है? मुक्त अवस्था में रहती है। कौन से गुण होते हैं? दैवी गुण होते हैं। तो भगवान आके बता रहे हैं अपना प्लान कि ये एक ही प्लान बाप का है, और तुम बच्चे बाप के मददगार है। अकेला बाप कुछ नहीं करता, हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें चुनता है, हमारे ऊपर दृष्टि डाल के अपना बना लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और फिर कहता है कि तुम मेरे मददगार हो। काम सारा वो खुद ही करता है, लेकिन हमें ऊपर चढ़ा देता है। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। अब ये टाइटल जो रहम दिल है, रहम का सागर, जो टाइटल भगवान ने अपने ऊपर लिया, उसका बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत पर चलकर अपने को पावन बनाना है। जो मैं तुम्हें रोज रोज नई नई बातें बता रहा हूँ, इसको पहले अपने अंदर धारण करो, फिर दूसरों को सुना दो। और उससे क्या होगा? जिनको मुक्ति का वर्षा चाहिए वो मुक्ति का वर्षा ले लेंगे, और जिनको जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए वो जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेंगे। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, पहले तुम सतो प्रधान थे, पहले यानी जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, फिर रजो तमो में आए हो। अब ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो ना, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं, क्या समझते हैं कि बरोबर बाबा आया हुआ है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है वो, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं कि ये तो माया ही सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र,
इसलिए मुझे पहचानते नहीं। हम लोगों के पास तो ये हमारा चित्र है, शरीर रूपी चित्र है, लेकिन भगवान के पास चित्र नहीं है, विचित्र है। ऊपर से वो बिंदु है, स्टार है, वो दिखाई तो देता नहीं है। भगवान को जानेंगे कैसे? वैसे भी कोई आत्मा अगर मान लीजिए दूसरी आत्मा को पहचानेगी, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वगैरह खिलाते हैं, तो दूसरी आत्मा उसके शरीर पे आती तो बोलचाल करती है, कुछ बताती है, तो उसी बोलचाल से ही तो समझा जाता है कि ये तो फलाने की आत्मा ही है। ऐसे ही भगवान भी आकर अपना ज्ञान सुनाएगा, मुख से अपनी सृष्टि के आदि मध्य अंत की रचना का हाल बताएगा, अपना परिचय देगा, हमारा परिचय देगा। जब भी तो जाके पता चलेगा कि ये तो भगवान है भाई, ये तो कोई और ही अपना शक्ति आई है, ये तो कोई साधारण शक्ति है ही नहीं, कोई मनुष्य तो है नहीं, देहधारी भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। ये ज्ञान हमने आज तक ना सुना, ना पढ़ा, ना किसी शास्त्रों में अपना किसी ने लिखा। ये ज्ञान देने वाला तो स्वयं ज्ञान का सागर आया हुआ है, तो ये हम उसकी नॉलेज से जान पाते, देखने में तो नहीं आता। इसलिए बाबा कहते मेरा कोई चित्र तो है नहीं, मैं तो विचित्र हूँ, इसीलिए लोग मुझे पहचानते नहीं है। बाप कहते बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण, सारी दुनिया के कारण तुम मेरी मत पे चलो। ये कंडीशन रख रहे हैं। जैसे बाप लाचारी हालत में बोलता है ना लौकिक वाला, कि चलो मेरे लिए ना सही अपने माँ के लिए, अपने लिए, ऐसे भगवान भी आके हम बच्चों से ये बात कह रहे हैं, अब तुम मेरे लिए मेरी श्रीमत पे चलो, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए चलो। तुम भारतवासी हो, चलो भारत के लिए करो, नहीं तो पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहते हो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक बनाने आया हूँ, तो पूरी दुनिया के लिए इस मेरी मत पर चलो। तो बाबा हमें ये बता रहे हैं सारी बात। बाप कहते बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने ये बात बोल दी, सबको बाप का परिचय दो, क्योंकि भगवान तो सबका बाप है ना। हमको पता चल गया, हमें सबको बताना ही बताना है। जज लोग भी गॉड का कसम उठाते हैं, परंतु क्यों ये कोई भी नहीं जानते गॉड है कौन। सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी तो है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, बस कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं कि अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। ये बाबा ने दूसरी लहर उठा ली, सागर है ना, सागर में लहरें उछाल मारती है ना, तो ये कसम की बात उठा दी कि कसम उठाते हो। जज कहता कसम उठाओ, लेकिन किसकी? गॉड फादर कह तो देते हैं, गॉड के साथ वो फादर भी तो है। फादर से क्या मिलता है? फादर से रिश्ता कभी बनाया है? फादर है कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, ये तो कभी जाना नहीं, बस ऐसे ही कसम उठाने के लिए कह देते हैं। तो बाप कहते हैं फिर कसम भी क्यों उठाते हैं? क्योंकि समझते हैं कि हम उल्टा कर्म कर रहे हैं। लेकिन बाबा अपने ऊपर ये उलाहना दूर कर रहे हैं। क्या कह के? बहुत गहरी बात बता रहे हैं। कहते हैं परंतु बाप दंड कभी भी नहीं देता, वो तो करण करावन हार है, खुद वो कभी नहीं दंड देता है। क्योंकि बाप का रिश्ता जो है बच्चे के साथ प्यार का ही होता है, रहम दिल का ही होता है। वो अपने जैसा ही बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी देता है, पालना देता है। दंड किसके द्वारा देता है? धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। अब धर्मराज कौन है? वो भी कोई दूसरा नहीं है, वो भी उसका पार्ट है। भगवान जब माँ बन सकता है, बाप बन सकता है, साथी बन सकता है, तो धर्मराज भी बन सकता है। लेकिन जब वो धर्मराज बनता तो बहुत स्टिक होता है। फिर उसके आगे ये बच्चे कुछ नहीं होते हैं। फिर उसके आगे सिर्फ मुजरिम है और वो धर्मराज है। फिर उसने खाली टीवी दिखाना है, आपका जुर्म दिखाना है, आत्मा को कबूल करवाना है, उसके बाद सजा।
लेकिन इस समय बाबा कहते मैं तुम्हें बाप बन के पालना दे रहा हूँ, टीचर बन के समझा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि वो करण करावन हार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट विलविड बाप है, जिसको तुम गॉड कहते हो वो तो मोस्ट विलविड बाप है। परंतु वो क्या करते हैं, वो तो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। तो क्या बेरहम है बाप? गाते भी है ना कि मर्सीफुल, एक तरफ मर्सीफुल की गायन कर रहे हैं भगवान के लिए, एक तरफ कहते हैं सुख दुख भगवान ही देता है। तो बाबा कहते बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूंगा? लौकिक बाप भी अपने बच्चे के ऊपर बेरहम नहीं करता, ये तो फिर पूरे संसार का बाप है, ये कोई बेरहम बनता है? बनेगा क्या? माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। क्या कह दिया बाबा ने? कि मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। फिर उसके बाद फिर वे उसी लाइन पे आ गए कि तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा कहते हो, तो मुक्ति का वर्षा किसे कहेंगे? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे? अपनी बुद्धि को खुद ही चला लो तुम। मुक्ति में तो माना मुक्त हो गई आत्मा, शरीर से, शरीर के संबंध से, शरीर के वैभव से, शरीर के किसी भी संकल्पों से, किसी भी तरह की कोई भी लगाव जुगाव नहीं है आत्मा में, मुक्त हो गई है। उसको कहते हैं मुक्ति धाम में मुक्ति का वर्षा पाना। और अब जाना हमें पावन दुनिया के लिए पढ़ा रहा है बाबा। तो पावन दुनिया है जीवन मुक्ति, वहां पे भी अवस्था मुक्ति की है, लेकिन है हमारा जीवन। तो बाबा कहते अपने आप ही सोच लो पावन दुनिया किसको कहेंगे, मुक्ति को कहेंगे या जीवन मुक्ति को कहेंगे? तो अब पढ़ाई को अच्छी रीति से समझ कर पढ़ो, ऐसे मत समझो रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा है स्वीटेस्ट बाप आया है, बहुत मीठा। डिग्रियां पढ़ी है ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट बाप आया स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। सबसे मीठे ते मीठे देवी देवता है। कैसे कहते हैं बाबा? कहते मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। और ये बाप ही आकर सारी बातें समझाते हैं कि तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो ना, तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं के दर्शन करें। बनावट तो बल पत्थर की है देवी देवताओं की मंदिरों में, परंतु समझते हैं कि ये स्वीट होकर के गए, समझते हैं ऐसे। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। जो भी हम किसी का बुत वगैरह देखते हैं, स्मारक वगैरह देखते हैं, तो कोई ना कोई उसकी बायोग्राफी तो होती है ना, वो होकर गया होता है, सृष्टि पे कार्य करके गया होता है। तो उसके कारनामे, उसके कर्तव्य, उसके गुणों को देखते हुए ही उसके बुत बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं। तो ऐसे ही बाबा देवी देवताओं की पहले भेंट करवा रहा है कि भेंट इनके मंदिर बने तो जरूर ये होकर गए। ऐसी दुनिया थी जहाँ पे ऐसे मनुष्य रहते थे, दैवी गुणों वाले मनुष्य। और फिर तुम शिवलिंग बनाते हो, तो शिवलिंग मंदिर में बनाते हो तो शिव भी तो होकर गया होगा। तो आया कब होगा, कैसे आया होगा, क्या किया होगा आगे, ये सारी बात जब मैं आता हूँ तब मैं आगे बताता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर में जाते, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही तो आया होगा, इंग्लैंड जापान में तो नहीं आया होगा, क्योंकि शिवरात्रि इंग्लैंड जापान में तो नहीं मनाई जाती, भारत में ही मनाई जाती है। भारतवासी ही मनाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, 16 सोमवार व्रत रखते हैं, कितना अपना अमरनाथ पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। शिवरात्रि पे तो लंबी लंबी लाइन लगी होती है। तो बाबा कहते हैं तो जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। हमारा बाप कितना मीठा है, स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है, तो हमें भी तो वो वैसे ही बनाएगा। कहते हैं मैं निराकार हूँ,
तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रचते हैं तो सालेग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं ना, यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं कि भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है, लेकिन ये सारी उल्टी गंगा है। ब्राह्मण लोग जो है ना, वो लिंग बनाते, सालेग्राम बनाते, पूजा करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो खुद ही पूज्य थे और पुजारी बनते हैं। लेकिन भगवान तो पूज्य पुजारी नहीं बनता। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये सारी बात कह के क्या कहते हैं कि भगवान ही पूज्य और पुजारी बनता है। ये सारी उल्टी बातें हैं। गॉड फादर तो कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर के साथ तो कंपैरिजन नहीं ना करेंगे उसका, क्योंकि शिव निराकार है, शंकर आकारी है। इसलिए बाबा कहते हैं अब और उछाल मार रहे हैं, क्योंकि सागर है। कहते लक्ष्मी नारायण में वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी। कौन सी नॉलेज? इस समय जो पढ़ रहे हैं हम, वहाँ ये नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं। माना भगवान स्वर्ग में जाके उनको देवी देवता थोड़ी बनाएगा नॉलेज देके। नॉलेज इस समय दे रहा है, पद भी इसी समय मिलना है। आत्मा जैसे जैसे पावन होती जाएगी उसे अपना पद नजर आता जाएगा, कौन सी देवी देवता बन रहा है। और जैसे ही उसको आभास होना शुरू होगा, फिर दूसरों का आभास होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो इस गंदे शरीर में रहना ही नहीं पसंद करेगा। और बाबा उसकी बुद्धि खींच के उसको ट्रांसफर कर देगा, पहले घर में और फिर वाया शांति धाम से वाया मुक्ति सुख धाम में। तो इस तरह से बाबा समझा रहे कि लक्ष्मी नारायण में वहाँ पर ये नॉलेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नॉलेज होगी तो फिर तो वो भी अपना क्या कहते हैं, अपनी खुशी गायब कर लेंगे कि हमें फिर से नीचे उतरना है, फिर से द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी, फिर हम भगवान को याद करेंगे, मूर्तियाँ बनाएंगे, वो तो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए देवी देवताओं के पास ये नॉलेज रहती ही नहीं है। जैसे ही आत्मा ये वाला शरीर छोड़ती है, वैसी सारी नॉलेज गुम हो जाती। क्यों? क्योंकि इस नॉलेज का स्वरूप बन जाती है। जैसे कोई बैरिस्टर बनता है, डॉक्टर बनता है ना, पढ़ाई पढ़ के, तो पढ़ाई पढ़ के किताबें थोड़ी साथ साथ लिए घूमता है। बस एक बार दवाइयों का पता चल गया, एक बार लॉ का पता चल गया, तो बस फिर तो लड़ने वाली बात है ना। फिर तो अपने आप को वकील समझता है, अपने आप को डॉक्टर समझता है। इसी तरह से देवी देवताओं का अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब अपना स्वरूप पता चल जाएगा कि हम तो इस कैटेगरी की आत्मा है, हमारा तो लक्ष्य ये दिया था और हम इस समय लक्ष्य स्वरूप बन गए हैं, हमारे अंदर वैसे लक्षण आ गए हैं, तो हमारा काम है दातापन का। हमें सबको देना ही देना है, किसी से नफरत नहीं करनी, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है। तब फिर भगवान क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि वहाँ पर नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते, तो फिर बाकी क्या काम करें? यहाँ तो कितने काम हैं। तो अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो तुम जानते हो कि हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठा बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते हैं। अब ये सारी बातें समझने की हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे ना, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है। ये एक मुख्य बात मत भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। कितना प्यार बरसा रहे हैं बाबा, कितना प्यार से समझा रहे हैं। फिर कहते हैं कि सबसे पहले क्या समझना है? पहले तो समझना है कि हम आत्मा मोस्ट वेलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, माना ब्रह्मातन में आए हैं। जिस्म बगैर मुरली कैसे सुना सकेंगे? निराकारी तो दुनिया तो है साइलेंस वर्ड, और फिर है मूवी। मूवी यानी आकारी दुनिया, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी है। और फिर ये है टॉकी, ये 5 तत्वों की दुनिया। हम मुंह से टॉक करते हैं,
3 लोग हैं ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में और कोई भी ये बातें जान ही ना सके। तुम जानते हो कि हम आत्माएं साइलेंस वर्ड से आती हैं और वहां की रहवासी हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़ी। कैसे है थोड़ी? अंडे मिसल है थोड़ी, क्योंकि अंडा भी बहुत बड़ा होता है। बाबा कहते तुम आत्माएं तो राई के दाने जितनी छोटी होती है, या फिर कहते हैं स्टार मिसल है। तो लेकिन समान जो है अंडे की शेप का होता है, लेकिन किरणें निकलती हैं तो स्टार निकलता है। आगे समझा रहे हैं कि अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो। अगर सीधा ही कह दे कि आत्मा बिंदी है, डॉट है या स्टार है, फिर उसकी पूजा कैसे करेंगे? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सकेंगे? मान लीजिए सालेग्राम बना दिया आपने अंडे की शेप का, और उसके ऊपर फूल पत्ती चढ़ाना, कैसे चढ़ाओगे? नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वो बाप बड़ा है हम आत्माएं छोटी हैं। शिवलिंग बड़ा बना देते, सालेग्राम छोटे बना देते। बाबा कहते ऐसे है नहीं है, जैसे तुम छोटे से हो वैसे ही मैं हूँ। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट वेलवेट। कहते हैं ना, कई बच्चे कह भी देते आत्मा सो परमात्मा। भाई आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? एक लौकिक बात है। उसका बच्चा उसने पालन किया, पोषण किया, बड़ा हो गया, उसके कंधे तक आ गया, कारोबार संभालने लग गया। भले बाप जैसा वह बच्चा भी दिखाई देने लगे, लेकिन बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। ऐसे ही हमारा आत्मा का बाप है। भले ही आत्मा में सारे गुण आ जाए, देवी देवता भी बन जाए, दातापन की अपना डिग्री मिल जाए, लेकिन फिर भी बाप तो बाप है। वो सागर है, हम फिर भी बच्चे ही रहेंगे। भले हमारा रूप आत्मा का स्टार है, उसका रूप भी स्टार है, बड़े छोटे तो है नहीं, एक ही साइज के हैं, लेकिन फिर भी बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। अब ये बात तो समझने वाली है। इसको आत्मा से परमात्मा भी कैसे कह सकते हैं? इसलिए बाबा खोल के बताते, परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट वेलवेट है। तो बाबा कहते बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो फिर शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। ये पूरा कल्प वृक्ष है ना ये, तो बीज बाप ऊपर है और वो है वृक्ष का पति। वृक्ष पति है तभी तो बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठती है, और कोई बृहस्पतिवार थोड़ी है। बृहस्पति माना वृक्षपति, वृक्षपति को बृहस्पति कहते हैं। जब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा पड़ती है तो हमारे कर्म सारे अच्छे होने लग जाते हैं। तो बृहस्पति वो वृक्षपति कौन है? हमारे जानी जाननहार, हमारे सृष्टि के सृजनहार, बीज रूप, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, चैतन्य रूप शिव बाबा चैतन्य है। ये चैतन्य शब्द भूलना नहीं है। जैसे हम आत्मा चैतन्य अपने शरीर के साथ बोलती हैं, सुनती हैं, देखती हैं, ऐसे ही बाबा भी आकर ब्रह्मा तन का लेता है, हमें देखता है, पुचकार करता है, ज्ञान सुनाता है, पालना देता है। तो बाबा कहते हैं वो है वृक्षपति यानी फाउंडेशन। फिर इनसे और टालियां निकलती हैं, दूसरे धर्म वाले आते हैं, लेते मेरे से ही शक्ति हैं, लेकिन टालियां निकलती हैं। तो दुनिया में कोई की बुद्धि में ये बात नहीं है। होगी कैसे? किसी ने अभी जानी ही नहीं है। जब परमात्मा आएगा, ज्ञान सुनाएगा, जब भी तो पता चलेगी। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं और तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है ना, तो तुम बच्चों को बहुत ही प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। फिर बाबा हमें सेवा के लिए बता देते हैं कि तुम निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले चैतन्य दीपक बनो। जैसे किसी को खाना बना के देते हैं ना, तो खाना बनाने के बाद क्या करते हैं? चाहते हैं थोड़ी प्रशंसा मिले, खाने में नमक मिर्च कैसा है बताए वो।
तो जब कोई बोल देता है, खाने की प्रशंसा कर देता है, कहता जी ऐसा तो हमने पहले नहीं खाया, तो आत्मा तृप्त हो जाती कि वाह अच्छा खाना लग गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, आत्मा को अपनी निराकारी और निरहंकारी स्थिति में, अभिमान वाली नहीं, निरहंकारी स्थिति में स्थित होके विश्व की आत्माओं को भी साकाश देना, बिंदु रूप में देके साकाश देना है। क्या देना है साकाश? कि सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिल रहा है, सभी आत्माएं दुख से छूट रही हैं, सभी आत्माओं में भी शक्तियां भर रही हैं, सभी आत्माओं में परमात्मा प्रेम समा रहा है, शुद्ध संकल्पों का भोजन मिल रहा है, सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं। ये साकाश है। और उसके बाद क्या करना है? महसूस करना है कि आत्माएं ऐसे ऐसे संतुष्ट होती जा रही हैं। तो जैसे हम महसूस करते हैं तो ये हमारी मनसा सेवा हो जाती है। आज के महावाक्यों में इतना ही। अब 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।